बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न है। स्त्री को महान और देवी क्यों माना जाता है, पुरुष को क्यों नहीं? इसका उत्तर हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में कई रूपों में मिलता है। मैं इसे आपको एक पौराणिक कथा और तर्क के साथ समझाता हूँ। कथा, शक्ति और शिव। एक बार देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सृष्टिकर्ता, संसार में पुरुष और स्त्री दोनों हैं, परंतु स्त्री को ही देवी, माँ और महान क्यों कहा जाता है, पुरुष को क्यों नहीं? ब्रह्मा का उत्तर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह प्रश्न तो शिव और शक्ति ही हल कर सकते हैं, क्योंकि वही मूल पुरुष और स्त्री हैं। शिव और शक्ति का रहस्य, सब देवता कैलाश पहुंचे। वहां भगवान शिव शांत तप में लीन थे और माता पार्वती उनके पास थी। जब प्रश्न पूछा गया तो माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्त्री को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि 1. सृष्टि का मूल स्रोत स्त्री है। पुरुष बीज देता है, परंतु उसे अंकुरित कर जीवन में बदलने का सामर्थ्य केवल स्त्री के गर्भ में है। पालन पोषण का सामर्थ्य स्त्री में है। माँ अपने आंचल से पोषण देती है, पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। स्त्री सहनशीलता और करुणा। स्त्री दर्द सहकर जीवन देती है, पर पुरुष उस पीड़ा का भार नहीं उठा सकता। फिर देवी का रूप। जब सृष्टि संकट में पड़ती है तो दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती सभी देवी रूप में आती हैं। पुरुष देव बिना शक्ति के शव कहलाते हैं। शिव भी तभी पूर्ण है जब उनके साथ शक्ति है। शिव का अनुमोदन भगवान शिव ने भी कहा, सत्य यही है, मैं सृष्टि का आधार हूँ, पर शक्ति के बिना निश्चेष्ट हूँ। स्त्री ही मेरी प्राण शक्ति है, इसीलिए स्त्री को माता और देवी कहा गया है। निष्कर्ष, पुरुष को कर्तव्य और संरक्षण का स्थान मिला है, परंतु स्त्री को सृजन, पालन और शक्ति का स्थान मिला है। सृष्टि का बीज पुरुष है, पर बीज को वृक्ष बनाने वाली भूमि स्त्री है, इसीलिए स्त्री को महान और देवी कहा जाता है। क्या